हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो आज हमारा टॉपिक है वो पेज सेटअप है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन या कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें सबसे पेज जो होता है वो सबसे पहले मैटर करता है। उसकी वजह ये जो पेज का साइज़ है, अगर वही डिसाइड नहीं होगा तो डिज़ाइन भी नहीं बन सकता। हमें सबसे डिज़ाइन बनाने से पहले साइज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे कि ये जो आप पेपर देखते हैं, पेपर साइज़ जो आपके सामने सबसे पहले जो आ रहा होता है, ये वो पेपर साइज़ होता है जो अक्सर आप कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाके बोलते हैं कंप्यूटर पेपर देना, या प्रिंट निकालते वक्त आपके सामने एक प्रिंट निकल कर आ रहा होता है, ये वो पेपर साइज़ होता है जिसका नाम होता है A4 साइज़। ठीक है। तो ये वो पेपर साइज़ होता है और उसके ऊपर ये अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन सपोज तो भी हमें कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है या हमें कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो हो सकता है आपको छोटा सर्टिफिकेट चाहिए हो, बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए हो, या आपको कोई छोटे साइज़ पे काम करना है तो आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप साइज़ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे साइज़ आ रहे हैं जो मशहूर हैं, और मोर पेपर साइज़ से आके आप यहाँ पे साइज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। ये जो डबल कॉमास लगे हुए हैं ये इंचेस हैं, तो जब भी आपको कोई साइज़ देना हो विड्थ और हाइट तो इंचेस में दीजिएगा बराए मेहरबानी, तो इससे आपका साइज़ सही तरीके से डिफ़ाइन हो जाएगा। अभी मैं इसी को रहने दे रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे ओरिएंटेशंस होती हैं। ओरिएंटेशन क्या करती है, अगर अभी आपका पेज बिल्कुल सीधा है तो पोर्ट्रेट, और आप अगर इसका लैंडस्केप कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट टाइप में कन्वर्ट हो गया। देखें, तो आपकी मर्ज़ी आपको जैसा स्ट्रेट रखना है या ऐसे लैंडस्केप रखना है। ये भी होगी सेकेंड। थर्ड चीज़ ये है आपके पास कि अब जो आप अपना ये कर्सर देख रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से होना चाहिए था या यहाँ से होना चाहिए था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो ऊपर की स्पेसेस हैं इनको बोलते हैं मार्जिन्स। ये इसलिए दी जाती हैं ताकि प्रिंट निकलते वक्त आपका कंटेंट कट आउट ना हो। ठीक है। तो आप इन मार्जिन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी नॉर्मल पे 1-1 इंच है चारों तरफ से, आप नैरो पे 0.5 इंच कर सकते हैं चारों तरफ से। देखिए आपका कर्सर ऑटोमेटिक ऊपर चले गया, और आप खुद से भी कस्टम मार्जिन्स में जाके चारों तरफ से टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट से अपनी मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा कॉलम्स होते हैं। अब देखिए 1 कॉलम का मतलब ये कि जब हम कोई कंटेंट लिखेंगे तो वो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख के, तो ये पूरा देखिए कंटेंट हम जो चेंज कर रहे हैं वो यहाँ से पूरा जाते 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 नीचे नीचे आते गया। तो इसी तरह से वो 1 कॉलम में कन्वर्ट हुआ है। अगर यही कंटेंट मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई 2 कॉलम्स में आएगा, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये, इसको मैं यहाँ से 2 कॉलम्स कर दूँ, ये 2 कॉलम्स हो गया। 2 कॉलम्स यानी आपके जब दूसरा कंटेंट यहाँ से ख़त्म होगा, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं देखें जब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये 2 कॉलम से काम हमारा आ रहा है। ठीक है। इसी सारे काम को मैं सेलेक्ट करके अगर 3 कॉलम्स में कर दूं तो ये इस तरह से भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ़्ट कॉर्नर कर दूं तो इस तरह से भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट कॉर्नर भी कर दूं तो इस तरह से। तो हम इस तरह से भी अपनी डिज़ाइनिंग को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।